तो लेते हैं अगली खबर। बिहार और झारखंड के बीच बड़े पैमाने पर गिट्टी की ढुलाई की जाती है। ये ढुलाई मनिहारी घाट से साहिबगंज के बीच नावों के द्वारा होती है, परंतु आजकल ये सारे नाविक हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण बिहार में गिट्टी आना लगभग बंद हो गया है। नाविकों का कहना है कि आजकल दादागिरी टैक्स वसूलने वाले काफी गिरोहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कारण उन्होंने ये हड़ताल कर दी। कटिहार जिले का मनिहारी क्षेत्र, यहाँ बने गंगा घाट पर रोजाना नाव द्वारा सैकड़ों ट्रक गिट्टी और पत्थर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बिहार आते हैं, लेकिन आजकल सभी नाविक हड़ताल पर चले गए हैं। नाविकों का कहना है कि एक तो वह पहले से ही कई रंगदारों को रंगदारी टैक्स दे रहे थे, इधर में रंगदारी टैक्स लेने वाले कई नए रंगदार और आ गए हैं जो रोजाना उनसे रंगदारी मांगते हैं। नाविकों का कहना है कि अगर वे अपनी मेहनत का सारा पैसा रंगदारों को ही देते रहेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा। हम किसी कीमत पर रंगदारी नहीं देंगे, किसी कीमत पर रंगदारी नहीं देंगे। उनकी मांग है कि जिला प्रशासन उन्हें आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराए ताकि वे सही ढंग से नाव चलाकर अपना जीवन यापन कर सकें। हड़ताल की मामला यह है कि नाविक के साथ बहुत जबरदस्त हो रहा है। यहाँ जो समदा जाती है गिट्टी के लिए, उनके साथ जबरन रंगदारी लेना, गोली चलाना, जिसके एवज में ये घाट 13 तारीख से ही बंद है। ये घाट की सारे मजदूर जो भूख मर रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका पर जो है सरकार ध्यान दे। हमारी बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो, इस पर विशेष ध्यान दे। जो ये गरीब जो मर रहे हैं, इस पर जो है विचार किए। लाखों 1.5 लाख आदमी इस चलते सब लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग का नाव चलाते चलाते हम लोग थक गए, एक पैसा भी नहीं बचता है। जोरदार को हमको 2200 रंगदारी देने पड़ता है 4 जगह में। ये तो 13 तारीख से। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? हम लोग का रंगदारी मुफ्त हो नहीं देने के लिए चाहते हैं। और घाट जब चालू हुआ तो हम लोगों ने जो है विधिवत रूप से बाबा लोगों को यहाँ जो लाइसेंसधारी जो अप्लाई किया था उनको लाइसेंस भी प्राप्त हुआ। और हमारे नाविक के साथ जो टेक्निकली प्रॉब्लम था, वो टेक्निकली प्रॉब्लम भी नीतीश जी के आदेश में समाप्त हुआ। होने के बाद हम लोगों ने नाव शुरू किए। नाव शुरू करने के बाद 2 जगह रंगदारी लग रहा था नॉर्मल हिसाब से, और दोनों जगह हम लोगों ने चलो भाई हम लोग चुके गंगा में हमको चलना है, हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, तो हम मजबूरन उनके गोद में जाकर के खेलना शुरू किए। और हम मजबूरन कहे कि भाई हमारी सुरक्षा तुम करो, और हमारी सुरक्षा के क्रम में जो है नाव चलना शुरू हुआ। उसके बाद 15-20 दिन चला होगा। उसके बाद तीसरा रंगदार जो एक बाहुबली है समदा का, वो जबरदस्ती नाव में जो है रंगदारी लेना शुरू किया। उसको भी हम लोग सह गए, उसमें भी हम लोग किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं किए। चौथा रंगदार ये जो है पश्चिम का आकर के जो है अनाधुन अब जो है नाव में गोली चलाना शुरू किया। नाव में जितना भी रुपया रहा करता था, 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, तमाम पैसा ले लिया करता था। और इवन की नाव में जो तेल वगैरह रहता था, तेल भी उतार लिया करता था। बिल्कुल नाविक को नेकेट होकर के वहां से छोड़ देता था। इस तरह का आतंक में आकर के हम लोग मजबूर होकर के हम लोगों ने ये फैसला लिया। हमारी यूनियन की एक बैठक हुई, बैठक में हम फैसला लिया हम ऐसे भी भूखे हैं, नाव चलाने के बाद भी भूखे हैं, कैसे भूखे हम रहेंगे, नाव चला के क्यों भूखे रहेंगे। इसलिए सरकार से हमारी अपील है, सरकार से हमारी मांग है, ये हमारी प्रोटेक्शन करे, चाहे वो झारखंड सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। हम दोनों जगह से जो है अपील अपना किए हैं, और हम इसी उम्मीद में है जो हमको निश्चित रूप से इसकी हक मिलेगा। इसके लिए उन्होंने मनिहारी के एसडीओ अरुण कुमार सिंह को एक आवेदन भी दिया है। इस संबंध में हमने मनिहारी एसडीओ से पूछा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने नाविकों से प्राप्त आवेदन को आगे की कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी के पास भेज दिया है। झारखंड राज्य का क्षेत्र है, तो जिला प्रशासन की ओर से उसमें कार्रवाई करने किया जाना है। इसलिए जिला पदाधिकारी महोदय कटिहार को हम लोग इसमें अवगत कराएंगे, जिससे कि सर के द्वारा इंटर स्टेट वार्ता इस संदर्भ में की जा सके और कार्रवाई की जा सके। उम्मीद है इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।
अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन कितनी जल्दी नाविकों के इस हड़ताल को समाप्त कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।